हेलो गाइस, आप सबका अगेन वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस कुछ पर्सनल इशू की वजह से मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था, तो मैंने सोचा टाइम निकाल के आज एक बना ही देता हूँ। तो आज मैं क्या डिस्कस करने जा रहा हूँ, आज हम बताने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का बेसिक मेथड क्या होता है और इसको किस तरह से मतलब याद करें। तो ये केमिस्ट्री का बेसिक है बिल्कुल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दिए प्लीज़, इस नासा इन्फॉर्मेटिक्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो एस सबशेल में खाली 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और पी में खाली 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और डी में 10 और एफ में 14। तो इसको इसी सबशेल में इलेक्ट्रॉन को कैसे भरते हैं, तो इसमें सबशेल में पहले इस तरह से इसको भरेंगे 1 2। इसको ऐसे नहीं भरेंगे जैसे एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, इस तरह से नहीं भर सकते हैं। तो इसको इसी तरह से भरेंगे, एक ऐसे एक ऐसे। तो इसमें इसमें जैसे पी में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पी में इलेक्ट्रॉन हम लोग के आएंगे 6। तो इसको भरने का तरीका ये है, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो अब यहाँ से इसको 1 3 4 5 6। तो इस तरह से इसको किसी सबशेल में इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। तो डी में वैसे ही 10 आते हैं, एफ में 14 आते हैं, ये तो आप समझ ही गए होंगे। तो ये हम लोग का अबाउ प्रिंसिपल है। अबाउ प्रिंसिपल को जर्मन वर्ड से वो करे हैं। तो अबाउ का मतलब होता है बिल्डअप। तो इलेक्ट्रॉन जो इसमें एंटर जो होते हैं, इसमें एंटर इलेक्ट्रॉन होते हैं सबशेल में, जो एटम्स को जो है किसी भी इंक्रीज ऑर्डर में एनर्जी को करते हैं। ठीक, जो किसी भी इसमें होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है उसको इंक्रीज करते हैं। तो इसको ऐसे करते हैं। इसको इसमें इलेक्ट्रॉन तो भरे नहीं है अभी, तो अभी इसको हम पीछे समझाएंगे आपको बाद में। तो 1s 2s 2p। तो आपको पता ही होगा कि एस में कितने होते हैं 2 और पी में कितने होते हैं। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा सही से याद करें, तो इसको जो है मैं आपको अच्छे से ट्रिक में बताता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसकी ट्रिक। तो चलिए आज मैं ये ट्रिक आपको शेयर करने जा रहा हूँ। क्या ट्रिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आसानी से करने की। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे बीच में, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे स्कूल। ठीक, बीच में एक लाइन खींच लेते हैं ताकि ये और अच्छे से समझ में आए। तो स्कूल पब्लिक स्कूल। ठीक, ये याद करने के है तरीका। तो इसको धासु पब्लिक स्कूल, इसी तरह से यहाँ पे धासु पब्लिक स्कूल। अब फाड़ू धासु पब्लिक स्कूल। एक फाड़ू धासु पब्लिक स्कूल। तो अब हम यहाँ पे एस काउंट करते हैं, कितने एस हैं यहाँ पे। तो 1 2 3s 4 5 6 7 8। इसी तरह से हम लोग यहाँ पे पी को काउंट करते हैं। तो एस पहले रो में था तो 1 से करेंगे, तो पी जो है सेकंड रो में है तो 2 से स्टार्ट करते हैं। तो 2p 2 3 4 5 6 7। तो हमने पी को काउंट कर दिया, तो 7p है यहाँ पे। इसी तरह से डी को काउंट करते हैं। डी किस रो में आ रहा है,
3 रो में आता है, तो 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 3 4 4 5 6 6। इसी तरह से F को आप काउंट कर लेते हैं, यहाँ पर 6D है, तो F कितने, F 4 रो में है, तो 4 से स्टार्ट करेंगे, 4 5। ठीक, तो अब हम लोग जो है इसको, ये हम लोग का ये तैयार हो गया। अब इसको हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं। हम लोग ने जैसे बताया था कि जो है इसमें कितने वो आते हैं, जैसे 1s2, एस में खाली 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, 1s2 2s2 2p6, p में कितने से 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, तो p6 3s2 3p6 4s2 10 में डी में कितने 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, तो 10 लिखेंगे। 3d 10 4p6 5s2 4d 10 5p6 6s2, और एफ में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 14 पूरे मैक्सिमम इसमें 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। 14 से 15 16 इतने नहीं, खाली 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो 5D में आपको पता ही है कितने इलेक्ट्रॉन 10 आ सकते हैं मैक्सिमम 10। 6 में 6p6 s2 5 2 6d 10 6 7p6 8s2। तब इसको लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पूरा लिख लेते हैं। देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f में कितने 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 14 लिख देंगे। तो 5d10 6p6 5s2 7s2 5f14 6d10 7p6 8s2। तो देख सकते हैं कितना आसान इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हो गया करना। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6। इसी तरह से पूरा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग का तैयार हो गया है। तो जैसे कि हम लोग फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, ठीक। फॉर एग्ज़ाम्पल चलिए हम लोग लेते हैं कार्बन का। कार्बन कितना होता है, कार्बन हम लोग का 6 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 एस पे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक, 2s2 और 2p2। तो कुल टोटल कितने हो रहे हैं, 2 2 4, तो 6, तो 6 आ गया। इस तरह से हम लोग ले लेंगे। चलिए ऑक्सीजन ले लेते हैं। ऑक्सीजन हम लोग का कितना होता है, ऑक्सीजन हम लोग का 8 होता है। तो इसी तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, एस में आपको खाली 2 इलेक्ट्रॉन करना है फिलअप, खाली एस में 2 आते हैं, पी में 6 आते हैं। ये सब याद रखिएगा, और कितने में कौन सा इसमें ऑर्बिट इसमें क्या क्या आता है। तो एस में हम लोग के 2 इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2। अब यहाँ पे 2p में मैक्सिमम 6 आते हैं ना, तो हम लोग का ये 8 है, तो 2p4
तो जो टोटल करिए 2 4 4 8। इसी तरह से हम लोग ये चलिए हम लोग लेते हैं हाइड्रोजन। तो कितना होता है, हाइड्रोजन 1 होता है, तो 1s1 सिंपल सा है फंडा 1s1। तो यही चीज़ आप, आई होप कि आपको समझ में आया हो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, उसको किस तरह से कैसे एलिमेंट्स में कैसे किया जाता है। जैसे कार्बन को इस तरह से करेंगे, ऑक्सीजन को इस तरह से करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया हो, और इस वीडियो को ज़्यादातर शेयर करें। और जिन बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिक मेथड से नहीं आता है उनको आई होप कि समझ में आए। और मेरे इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आई होप कि आपको समझ में आया हो। और मैं जल्द ही कोई दूसरी वीडियो आप लोग के लिए तैयार करता हूँ, केमिस्ट्री से रिलेटिव एंड पूरे बायोलॉजी से रिलेटिव। तो जब तक के आप लोग के लिए शेयर करिए। ओके, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।